अब हमने इसमें पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं नागपुर में, टाटा के साथ कर रहे हैं कि मैं यकोस्लाविया गया था तब स्कोडा में गया था, तो 3 बसें जोड़कर एक ट्रॉली बस है, 132 लोग उसमें बैठेंगे। ऊपर में जो उन्होंने टाटा ने हिटैची की टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है, हमारे नागपुर के रिंग रोड पर वो 49 किलोमीटर घूमेगी दोनों साइड से, और बस स्टॉप पर 40 किलोमीटर पर जाके जब रुकेगी तो 40 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए एकदम चार्ज होगी, फिर चलेगी। उसकी कॉस्ट आ रही है 35 से 40 रुपए पर किलोमीटर। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि एयर कंडीशन चाहिए, चेयर्स अच्छी चाहिए, एक लैपटॉप सामने चाहिए, और जैसे एयर विशेष रूप से हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है, वैसे एक बस होस्टेस भी करे, और लोगों को फ्रूट्स या कोई चाय ड्रिंक्स वगैरह पैक फूड वो भी बस में मिले। और मैंने जो कैलकुलेशन किया, इस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, तो ये एकदम चीपर है। और इलेक्ट्रिक अगर वो सोलर पे मिलती है तो और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल, ये हमको करना है। अब देखो, रेलवे में पहले कोयले के इंजन थे, अब रेलवे बदल गई, फिर आ गया वो डीजल इंजन। अब लगभग रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया और वो भी सोलर पावर तैयार कर रहे हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, वो काम अभी नहीं हुआ, वो एमपीबीएस सी प्लेन, मैंने वो प्लेन लाया था, मैं मुंबई में पानी पे उतरा, बाद में मोदी जी भी अहमदाबाद में उन्होंने उसका प्रयोग किया कि जो हवाई पट्टी पे उतरता है और पानी पे उतरता है, और 18 सीटर प्लेन की कीमत ये केवल 18 करोड़ रुपए है। अब भारत सरकार ने उसके रूट भी तैयार किए हैं। अगर उसके लिए इन्वेस्टर मिल जाएंगे तो आप यमुना से उड़ जाएंगे तो ताजमहल के पीछे उतरेंगे 15 मिनट में, 2 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसमें उतरेंगे तो डायरेक्ट यमुना में आएंगे, यमुना से निकलकर कोई डैम में उतरेंगे तो वाटर पोर्ट जैसे है, डैम और तालाब ये बनेंगे, तो ये नया ट्रांसपोर्ट का साधन होगा। रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। ये जो उत्तराखंड में क्या होता है कि हम लोग ऐसा डीजल बस दोहा छोड़ छोड़ के ऊपर तक जाते हैं, अब उसके बजाय हम रोप वे, केबल कार सब जगह बना रहे हैं। उससे पोल्यूशन कम होगा, समय बहुत बचेगा। जहाँ 2 घंटा लगता है वहाँ 10 मिनट में जाएंगे। ऐसे 265 प्रोजेक्ट हम करें, केदारनाथ का भी उसमें है, बद्रीनाथ का भी है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। और अनेक जगह पर जो पहाड़ पर है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अब लद्दाख, लेह में हम कोशिश कर रहे थे कि डायरेक्ट पहाड़ को लगकर एक फेनिकुलर रेलवे सिस्टम जो स्विट्जरलैंड में है, वो भी हम आईआईटी के इंजीनियर्स ने तैयार की है। धीरे धीरे उस राज्य के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, पोल्यूशन को कम करने वाली, कॉस्ट को खर्चा कम करके टिकट रेट कम होगा और इकोनॉमिकली वायबल होगा, तो ये इसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाने की कोशिश हो रही है। आपने अभी टोल नाका का जिक्र किया, तो जीपीएस के जरिए, और दूसरी बात ये आई सामने, आपने बताया था कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने का ही टोल लगेगा, पूरी सड़क का नहीं लगेगा। अब आप ये बताएं कि ये कब से होगा? 3 महीने के अंदर अभी टेंडर निकल रहा है, 3 महीने के अंदर शुरू करें। 3 महीने के अंदर? हाँ। सारे टोल के चेक नाका? सारे नहीं होंगे, फर्स्ट फेज में 5000 किलोमीटर होगा, और जैसा सक्सेसफुल हुआ, परसों यहाँ अशोक होटल में वर्कशॉप हो गया, प्री बीड कॉन्फ्रेंस जैसा, दुनिया के सब टेक्नोलॉजी आए थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, आईटी कंपनी और टोल ऑपरेटर। तो हमने टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस पक्के कर दिए। शायद 15-20 दिन में हम टेंडर निकालेंगे और हम कर शुरू करेंगे। तो और ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी शहर के पास, ये हमारा गलती नहीं है, ये यूपीए सरकार थी तब इन्होंने क्या किया, शहर के बाजू में टोल लगा दिया। वो उसको स्वीटनर कहते थे, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैंने कहा ये नहीं करो, सब अर्बन पॉपुलेशन के बाहर जाओ और वहाँ टोल लगाओ, जहाँ से जाएगा वो वहाँ कैमरा में फोटो निकलेगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ निकला, उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। कहीं रुकना नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब ये रुकावट वाला काम बंद हो जाएगा, और आप मुझे यहाँ पर ये हेडलाइन दे रहे हैं कि अगले 3 महीने में एक ठीक ठाक स्केल पे जीपीएस से चलने वाला टोल कलेक्शन का सिस्टम भारत में शुरू होगा। इस 3 महीने के अंदर 5000 किलोमीटर का पहला प्रोजेक्ट जीपीएस सिस्टम पर, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम पर चालू होगा, और उसके बाद सब जगह इंप्लीमेंट होगा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता रहा हूँ, और ये होगा। अब हमारी ड्रोन की जो कंपनीज है वो 300 किलो तक आई है।
आज जिस दिन हमारी कंपनी 650 किलो का ड्रोन बनेगी, उस दिन तो लोग ही हवा में उड़कर इधर से उधर जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे। मैंने चेन्नई के एक हॉस्पिटल में ये जो लंग्स होती है, ये एयरपोर्ट में आने के बाद ड्रोन में रखकर हॉस्पिटल में जाती है। तो ये अभी चालू हुआ है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, नए रोजगार भी निर्माण कर सकते हैं।